अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बताया गया है कि आप अपने मोबाइल से इस तरह का पोस्टर कैसे बनाएं। ठीक है, देखिए रमज़ान मुबारक का पोस्टर बनाने के तरीके बताया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने का भी तरीका, जो मेरे पास पिक्सल लैब जो मैं इस्तेमाल अभी करूँगा वही पिक्सल लैब आपको भी इस्तेमाल करना है, तभी उस तरह का बन पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम अगर पहले से हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उस ऐप तक पहुँच जाइएगा। अगर नहीं पहली मरतबा खोलें टेलीग्राम तो देखिए टेलीग्राम पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च करना है यहाँ पर जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इसी चैनल का नाम है टेक उमर ऑफिशियल। देखिए मैं ऊपर सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको मिल गया, देख रहे हैं ये है मेरे टेलीग्राम पर ये चैनल। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शामिल होने का या ज्वाइन होने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नीचे वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक मिनट, आपको यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल लैब। यहाँ पे नहीं है तो फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ना मिले तो वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सल लैब। ठीक है, तो देखिए मैं पिक्सल लैब करना हूँ। सर्च करने के बाद ये देखिए सर्च कीजिएगा पहला ही, अगर ना आए तो आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 8 को पिक्सल लैब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर एरो पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको पिक्सल लैब देखिए यहाँ पे 8 को पिक्सल लैब इसमें मौजूद है। आप जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। देखिए अगर सर्च करने के बाद आपको ये वाला इंस्टॉल करना है पिक्सल लैब VIP। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट पिक्सल लैब पहुँच जाएगा। देखिए ये इसे इंस्टॉल आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर आने के बाद ये देख रहे हैं टीचर में पूछताछ, नीचे लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, आप इस लिंक पर पहुँच जाइएगा। फिर यहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पर कोई सवाल हो यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए पिक्सल ओपन करते हैं। पिक्सल ओपन करने के बाद आपको शुरू में इस तरह का आएगा, तो आपको ये डब्बे पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक करना है। करने के बाद इस पर क्लिक करना है कलर पे। सबसे पहले आपको कलर कर लेना। ठीक है, कोई कलर आप कर लें। देखिए मैं ये कलर किया। अगर आपको दूसरा कलर करना, जैसे आपको ये कलर नहीं मिल रहा तो प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक गोल सा, इसको पकड़ के यहाँ बीच में कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद ये दोनों को इधर रखिए, उसके इसे थोड़ा यहाँ पर रख दीजिए। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये तो कलर तैयार है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर तैयार है। उसके बाद ये सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। आने के बाद उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड के लिए आपको ये बीच वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस पर क्लिक करने गैलरी के जो आइकन आपको नजर है इनपुट पे, इस पर क्लिक करने के बाद गैलरी से एक को बैकग्राउंड लेना है। ये बैकग्राउंड आपको वही टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ना मिले तो आप मुझे वही टेलीग्राम पूछताछ पे मांगिए, वहाँ से भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। डब्बे पे क्लिक करने के बाद इसे पकड़ कर इस साइड कर देना है, देखिए दाएं तरफ। करने के बाद उसके नीचे सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। देखिए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इसे पकड़ कर नीचे खींच देना है पूरा। देखिए ये हो चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा इधर आना है। आने के बाद देखिए ये ओपेसिटी का आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऐसे एकदम कम कर देना है, 25 पे कर देना है। ठीक है, इसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। होने के बाद अब आपको फिर बीच पे क्लिक करना है। पहले आप यहाँ से लॉक लगा लीजिए। लॉक लगाने के लिए आपको ये लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन, ताला का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए, लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको एक बार इस पर क्लिक कीजिए बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद देखिए आपको फिर ये ध्यान रहे कि ये बीच वाले पर है। उसके बाद फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के
ये आपको ये ले लेना है पेन जब देख रहे हैं। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको थोड़ा इधर आइए। आने के बाद ये देख रहे हैं कलर, इरेजर कलर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए ये बैकग्राउंड हज़फ हो गया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए इसे पकड़ कर यहाँ पर ले आना, ठीक है। देखिए मैं लिया है, ठीक है। उसके बाद इधर आना है। उसके बाद इधर आने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर उसी के बाएं तरफ क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको ये इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, ठीक है। देखिए उसके बाद इसे पकड़ कर भी इसी के एकदम साथ में यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद उसके बाद आपको ए पे नज़र क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद बाएं तरफ प्लस का आइकन टेस्ट, इस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर ये एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसे डिलीट कर देना है यहाँ से। जैसे कि डब्बा है, डब्बा पे क्लिक कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एफ लिखना है, छोटा सा एफ लिखने के बाद फिर ओके कर देना है। इसके बाद ओके करने के बाद इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है, तो फिर इधर आइए आप थोड़ा सा। उसके बाद देखिए ए बी नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है। देखिए मैं अपना फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर रही, ये पिक्सल लेब में ये फ़ॉन्ट, इसलिए मैं बोला ये पिक्सल लेब और इंस्टॉल कर लें। सबसे नीचे आपको जाना है, ठीक है। तो मोबाइल हैंग करने लगा। देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मखतूतात नज़र आएगा, ठीक है। इससे ऊपर कुछ और रहेगा, यहाँ पर सबसे नीचे ये मखतूतात आपको नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। बिस्मिल्लाह का बहुत सारा फ़ोन आपको नज़र आ रहा है, आप तो उस पर क्लिक करना। देखिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसे आप खोज लीजिएगा, कोई भी हो, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ तब्दील हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए उसके बाद साइज़ के पहले बड़ा कर देते हैं, इधर आइए थोड़ा सा। उसके बाद देखिए डबल टी जो है यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे पकड़ कर इधर कर दीजिए। देखिए साइज़ इतना बड़ा हो गया। फिर इसे पकड़ कर बीच में ले आइए। बीच में लाने के लिए फिर आपको ये देख रहे हैं पोजीशन का ऑप्शन है, इस पर इसको देखिए ये इसके से पकड़ कर यहाँ पे ले आना है सबसे ऊपर। छोटा करने के लिए फिर मैं इस पर थोड़ा सा क्लिक करूँगा, इस छोटा हो जाएगा। देखिए फिर उसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर ले आइए। अगर थोड़ा सा और ऊपर करना हो तो फिर यहाँ से पोजीशन है उसके बगल में, फिर उसके इसे कम कर दीजिए। इसे कम करने के बाद देखिए फिर एरो का जो ऑप्शन है ऊपर, इस पर क्लिक कीजिए, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। देखिए तो मैं क्लिक किया, वहाँ ऊपर सट गया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अब देखिए फिर आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद फिर वही एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर इसे आपको वही डब्बे पकड़ के डब्बे पे क्लिक कर डिलीट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वाई लिखना है, ठीक है, वो भी बड़ा वाला, ठीक है। मैं वाई लिखता हूँ। वाई लिखने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर इधर आना, आपको फ़ोन तब्दील करने के लिए ए बी फ़ोन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर सबसे नीचे चले जाना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको अभी इंजलिजिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिससे मैं ऊपर करूँगा चेंज होता रहेगा, ठीक है। देखिए तश्कीलात इश्काल सब आ गया वहाँ पर। अब देखिए मखतूतात आ गया, तो सबसे ऊपर ही में, ज़्यादा नीचे तो नहीं है। आपको इसमें मिल जाएगा मखतूतात रमज़ान, ठीक है। देखिए ये वाला है मखतूतात रमज़ान, इसका 1 है। उसके बाद ये देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये वाला मखतूतात रमज़ान, आगे एक लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर सही वाले ओके पे क्लिक कर देना। नीचे ओके पे क्लिक करने के बाद फिर इसका साइज़ बड़ा करना है। फिर इधर आना, उसके डबल टी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके फिर इसे पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसे पकड़ कर इस सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। फिर उसके इधर आना, फिर उसके यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने फिर इसे पकड़ कर फिर इधर यहाँ पर आपको लगा देना है।
इसे मैं अभी कलर कर देता है। कलर करने के लिए फिर आपको ये थोड़ा सा आना है, उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कलर का आइकन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे लाल कलर कर देना है, ठीक है। फिर मैं लाल कर दिया। उसके बाद आपको फिर सही वाले निशान पे क्लिक बाहर निकलना, फिर इसके थोड़ा सा आना, फिर इसको स्टॉक देना है। स्टॉक दीजिए, हम देखिए मैं इसे स्टॉक दे देता हूँ। फिर इसका इसे इनेबल कर देना है। देखिए ये सफ़ेद ही करना है, यहाँ से ना तो फिर सफ़ेद पे क्लिक कर देना, उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना, ठीक है। इसके भी थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। शेडो के देखना आप इसी के बगल में यहाँ पर ये है शेडो, इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा शेडो हो गया, ठीक है। इसके फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। इसे मैं पकड़ के फिर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। उसके इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का उसके यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी इसी को ये भी कलर फिर से पकड़ के यहाँ पे ला के सेट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह आप बिस्मिल्लाह को भी कलर कर सकते हैं। कलर करने के लिए आपको फिर वही कलर पे जाइए, कलर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे मैं काला कर देता हूँ। काला कर फिर सही वाले निशान पे क्लिक बाहर निकलिए। उसके फिर वहीं स्टॉक पे जाइए। अब मैं एक बार बता दिया, दोबारा मैं अपने पता जल्दी में करना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर स्टॉक पे क्लिक करना, करने के बाद इसे इनेबल कर देना। उसके बाद इसे भी सफ़ेद कर देना है। देखिए हो जाने के बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक बाहर निकल जाना है। इससे पहले सबको लॉक भी लगा दीजिए। यहाँ से मैं सबको लॉक लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसके बाद आपको ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये टेस्ट पे क्लिक करके फिर वहाँ से एडिट कर देना है। यहाँ पे देखिए एडिट करना है। एडिट करने के बाद इसे हटाकर यहाँ पर अब आपको जेड लिखना है, ठीक है। बड़ा जेड लिखना है तो ओके पे क्लिक कर देना है। ये मैंने बता दिया। अब मैं जल्दी कर देता हूँ। ओके लिखने के बाद फिर इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए वो ए बी फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे चले जाना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर मखतूतात वही रमज़ान जो मैं अभी किया इससे पहले, उसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है ये वाला, ठीक है। फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर इसका साइज़ बड़ा करना है। करने के लिए इधर आइए, फिर डबल टी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। डबल टी पे क्लिक करना है। इसके इसे साइज़ बड़ा कर देना है। देखिए इसके सही वाले निशान पे क्लिक करके और ज़्यादा बड़ा करने के लिए ये देखिए ये जो बड़ा हिस्सा है इस पर पकड़ के इसे बड़ा करना है। देखिए ठीक है। देखिए करने के बाद कलर करना है। कलर करने के लिए फिर इसे इसका कलर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर आकर स्टॉक वाले पे बढ़ा देना है, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं देखिए फिर भी दिखा देता हूँ। ये स्टॉक है, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद इसे भी लाल कर देता हूँ मैं। फिर इसे थोड़ा सा यहाँ से इसे पकड़ कर थोड़ा सा यहाँ तक कर देना। देखिए 9 पे कर दीजिए। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसे भी यहाँ पर शेडो है, शेडो दे देना थोड़ा सा सफ़ेद ही दे देता हूँ, ठीक है। करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसे लिखने के लिए फिर वही आपको यहाँ पर ए पे क्लिक करना चाहिए। इसके बाद टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यही एडिट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर इसे यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। देखिए मैं लिख लिया हूँ। लिखने के बाद आपको फिर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा इधर आना है। इधर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये बीच वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। उसके फिर सेव निशान पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद उसके बगल में जो है ये, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा कम कर देना है, पीछे करके एकदम अपने अंदाज से कर लीजिएगा। देखिए मैं 24 पे किया हूँ। 24 पे करने के बाद देखिए अपनी जगह पे सेट हो चुका है। उसके बाद कलर करना है। कलर करने के लिए फिर आपको पहले इसे ब्लैक कर देना है। ये करने के लिए फिर यहाँ पर कलर वाला आइकन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से कलर ब्लैक कर देना है। उसके बाद फिर आगे जाना। आगे जाने के बाद स्टॉक पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सफ़ेद कर देना है। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद शेड दे देना है। देखिए मैं ऊपर बता दिया आपको किस तरह क्या करना, मैं जल्दीबाजी में कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए फिर वही आपको यहाँ बीच में क्लिक करना है। उसके बाद ये
इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अपना फ़ोटो ले लेना। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ पहले। फ़ोटो लेने के बाद इसे आपको सेट कर लेना है। देखिए मैं इस तरह फ़ोटो है तो मैं इसे पकड़ कर यहाँ पर इसे पकड़ कर थोड़ा घुमा देता हूँ। देखिए सीधा हो गया फ़ोटो। उसके बाद ला कर यहाँ पर सेट करना है। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। थोड़ा सा ये इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ऐसे बीच में लाने के लिए फिर मैं इसे बीच में कर देता हूँ, बीच में नहीं है। उसके लिए फिर वही ए पे क्लिक करना चाहिए। उसके बाद जाकर यहाँ पर इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बीच में हो चुका है। चलिए फ़ोटो मैं सेट कर देता हूँ। देखिए फ़ोटो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब दूसरा फ़ोटो फिर मैं गैलरी से ले लेता हूँ। देखिए दूसरा फ़ोटो भी सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर रमज़ान मुबारक लिखना है यहाँ पर। उसके लिए फिर आपको वही ए वाले ए पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको टी लिखना है, टी वो भी बड़ा वाला। ठीक है, उसके ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर वही फ़ॉन्ट तब्दील करना है। ठीक है, सबसे नीचे चले जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मुख्तार बड़ा साइज़ में, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद इसे पकड़ कर अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसे कलर करना है। कलर करने के लिए फिर इसे सफ़ेद ही रहने दीजिए। उसके बाद स्टॉक पे गया। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा कलर मैं कर देता हूँ। चलिए फिलहाल ये इसके हिस्से थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये करने के बाद उसके फिर शेडो दे देना है। शेडो देने के बाद इम्पोज पे क्लिक कर देना है। ये आपको देखिए ये इस पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करना है। उसके सबसे नीचे चले जाना है। उसके बाद इसको यहाँ रहेगा, इसको पूरा इधर कर देना है, एक पर कर देना। उसके बाद उसके ऊपर जाइएगा तो इसको पूरा कर देना है। इसको भी पूरा, चल मैं किया हुआ ऐसे नज़र नहीं आ रहा, इसको भी पूरा कर देना है। ठीक है, इसे फॉर्म से पूरा हो गया। उसके बाद इतना ही कर देना है। सेव वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाए। देखिए ये तैयार हो चुका है। सेव करने के लिए आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक करना है, सेव वाले के बगल में। उसे क्लिक करने के बाद सेव इमेज, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करके अल्ट्रा पे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करनी है। तो फिर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेव टू गैलरी इस पर क्लिक कर देना। करने के बाद सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो चुका है। सेव होने के बाद फिर आपको एक शेप लेना है। शेप लेने के बाद तैयार पूरा मैं मुकम्मल कर देता हूँ। शेप लेने के बाद इसे पूरा एक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव निशान पे क्लिक करके उसके बाद इसे आपको कलर कर देना है, कोई भी कलर कर दीजिए। चलिए भैया मैं लाल कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको वही बीच वाले पे क्लिक करना चाहिए। मैं इसको पहले लॉक कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर इम्पोज पे क्लिक करके अभी जो मैं सेव किया हूँ उसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए लेने के बाद इसे थोड़ा बड़ा करके इतना पे छोड़ देना है। उसके इधर आना है। उसके बाद ये देखिए ये इसे ऊपर नीचे दोनों को, ये देखिए दोनों को एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए बीच में हो गया। उसके बाद आप नीचे का देखिए थोड़ा सा सेव, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है और ख़ूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।